विद्यार्थियों, मेरे द्वारा इससे पहले मेरे वीडियो लेक्चर पार्ट फर्स्ट और सेकंड में ये बताया गया था कि व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। मैंने ये समझाने का प्रयास किया था अपने पिछले वीडियो लेक्चर भाग 1 और भाग 2 में कि भारतीय संविदा अधिनियम का स्ट्रक्चर क्या है, कितने भागों में विभाजित है, कितने इसमें अध्याय हैं, कितनी इसमें धाराएं हैं। तो विद्यार्थियों, मैंने आपको बताया था कि भारतीय संविदा अधिनियम 2 भागों में विभाजित है, पार्ट फर्स्ट और सेकंड। ठीक, और टोटल इसमें धाराएं 266 हैं। इसके अलावा इसमें अध्यायों की अगर हम बात करें तो 11 अध्याय हैं। और मैंने ये भी बताया था कि चैप्टर 7 और 11 इसमें से रिपील्ड किए जा चुके हैं। ध्यान रहे विद्यार्थियों कि भारतीय संविदा अधिनियम को 2 भागों में विभाजित किया गया है। 11 अध्याय हैं जिसमें से 2 अध्याय रिपील्ड कर दिए गए हैं और टोटल धाराएं धारा 1 से लेकर 266 तक थी। ठीक, ध्यान रहे विद्यार्थियों। अब हमारा स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया, इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो गया। अब हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पार्ट सेकंड के चैप्टर में आगे हम 1 बाय 1 करके एक एक कंसेप्ट अपना पढ़ते जाएंगे। जैसा कि मेरा आज का कंसेप्ट है, डिफाइन द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी एंड इट्स एलिमेंट्स एक्सप्लेन। भारतीय संविदा अधिनियम 1872 भाग 2 यानी स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट में इंडेमनिटी से तात्पर्य क्या है, इंडेमनिटी को परिभाषित कीजिए और उसके आवश्यक तत्वों को बताते हुए इंडेमनिटी होल्डर के अधिकारों को बताइए। ये 3 चीजें हम पढ़ेंगे। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इंडेमनिटी एंड इट्स एलिमेंट्स एंड राइट्स ऑफ इंडेमनिटी होल्डर। सबसे पहले हम देखते हैं डेफिनेशन। इंडेमनिटी को द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट अकॉर्डिंग टू सेक्शन 124 में बताया गया है कि क्षतिपूर्ति किसे कहते हैं। क्षतिपूर्ति से तात्पर्य जब एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के लिए या तो स्वयं या किसी और व्यक्ति की ओर से ये वचन देता है कि जिस व्यक्ति के साथ मिलकर आप कार्य कर रहे हैं वो व्यक्ति अगर किसी नुकसान होने पर आपको नुकसान की भरपाई नहीं करता है, क्षतिपूर्ति नहीं करता है, तो उसके ब्याह पर क्षतिपूर्ति मैं करूंगा। जैसे ए के साथ मिलकर बी कोई कार्य कर रहा है और बी को ऐसी शंका है कि अगर किसी कार्य के विफल होने पर ए उसकी क्षतिपूर्ति नहीं करेगा, तो ऐसी स्थिति में सी आकर या तो स्वयं ये कहता है या किसी के द्वारा ये बात कहलवाता है कि अगर ए ने किसी कार्य के विफल होने पर क्षतिपूर्ति नहीं की तो क्षतिपूर्ति मैं करूंगा। इसे कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी अकॉर्डिंग टू सेक्शन 124। इसके एलिमेंट्स को हम समझते हैं। नंबर फर्स्ट, प्रोमिस फॉर इंडेमनिटी यानी कि क्षतिपूर्ति के लिए प्रोमिस यानी कि वादा करना, प्रतिज्ञा करना, वचन देना, किसी भी तरीके से आप समझ सकते हैं। यानी प्रोमिस फॉर इंडेमनिटी यानी कि क्षतिपूर्ति के लिए वचन देना। प्रोमिस बाय प्रोमिसर, वचनदाता द्वारा वचन देना। प्रोमिस टू प्रोमिसी यानी कि वचनदाता द्वारा वचन ग्रहीता को वचन देना। और नेक्स्ट है प्रोमिस बाय इटसेल्फ और बाय अदर। वचनदाता या तो स्वयं आकर वचन देगा कि मैं वचन देता हूं ए के द्वारा अगर कोई कार्य विफल होता है तो बी को जो क्षतिपूर्ति ए देगा, ए नहीं देता है तो मैं दूंगा। या तो स्वयं आकर कहेगा या किसी के द्वारा उपस्थित होकर कहलवाएगा। ठीक। राइट टू इंडेमनिटी होल्डर यानी कि प्रत्याभूति करने वाले धारक के क्या अधिकार होंगे। प्रत्याभूतिकर्ता के अधिकार होंगे। इंडेमनिटी यानी कि क्षतिपूर्ति प्राप्त करने का अधिकार, सारे खर्चे प्राप्त करने का अधिकार और पारस्परिक सहमति से इस बात को समाप्त करने का अधिकार। एलिमेंट्स में हम समझते हैं। नंबर फर्स्ट, प्रोमिस फॉर इंडेमनिटी
जब ए और बी के बीच कोई इंडेमिनिटी का करार हो जाता है, एग्रीमेंट हो जाता है, तो सी वचन देता है कि ए ने अगर खर्चे नहीं दिए, क्षतिपूर्तियां नहीं दी, तो मैं क्षतिपूर्ति दूंगा। प्रोमिस बाय प्रोमिसर, सी प्रोमिसर है इसमें और वो स्वयं ये वचन देगा। प्रोमिस टू प्रोमिसी, वचन किसको देगा? सी बी को वचन देगा ए के बिहाफ पर कि ए ने अगर आपकी क्षतिपूर्ति नहीं की तो मैं आपको वचन देता हूं क्षतिपूर्ति करूंगा। वचन कैसे देगा? फोर्थ में बताया है, इटसेल्फ और बाय अदर, या तो स्वयं आकर वचन देगा या किसी और के द्वारा या किसी दस्तावेज के द्वारा वो वचन देगा। नेक्स्ट है राइट टू इंडेमिनिटी होल्डर, प्रत्याभूतिकर्ता द्वारा उसके क्या अधिकार है? प्रत्याभूतिकर्ता के अधिकार क्या होंगे? ध्यान रखें, 3 अधिकार होंगे उसके। नंबर 1 कि प्रत्याभूति जो कर रहा है व्यक्ति, यानी कि ए बी सी 3 है तो बी की बात हम यहाँ कर रहे हैं, उसके 3 अधिकार होंगे कि अगर वो ए के साथ मिलकर कोई कार्य करता है और ए के द्वारा कोई नुकसान हो जाता है, उस नुकसान को अगर ए नहीं देता है तो वो बी से सी से वसूल कर सकेगा। कलेक्ट टू इंडेमिनिटी। दूसरी बात, अगर क्षतिपूर्ति ए ने नहीं दी, बी ने भी नहीं दी और ए ने नहीं दी और सी ने नहीं दी और बी को अगर कोर्ट में जाना पड़ा, तो कोर्ट में जाने के लिए उसे कोई एडवोकेट करना पड़ेगा, कई सारे खर्चे करना पड़ेंगे। वो सारे खर्चे भी वो ए या सी इन दोनों में से किसी से वसूल कर सकता है। तीसरी बात मैंने यहाँ लिख रखी है म्यूचुअल कंसेंट। बी ए के साथ म्यूचुअल कंसेंट से आपसी समझौते के आधार पर बात खत्म कर सकता है, कुछ पैसे ले ले और कुछ छोड़ दे। तो ध्यान रहे विद्यार्थियों, आज का मेरा वीडियो लेक्चर यही समाप्त होता है और आगे भी आपको मेरे वीडियो लेक्चर मिलते रहेंगे। धन्यवाद।